चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर लेट. चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ. कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने 3.1 खत्म कर लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, होमवर्क क्वेश्चन. गॉट द आंसर्स फॉर ऑल दोस क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी डाउट? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? प्लीज बताओ मुझे. इज देयर एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताओ. सारे क्वेश्चंस आ गए, सारे आंसर्स मैच कर गए? यस. क्वेश्चन 4 में डाउट है. ओके, व्हाट एल्स? What else? What else? What else? Tell me fast. Question 4. सभी को question 4 में doubt है. Okay. So yes, let's try it out. चलो. So what is question 4? I'll copy that. Okay. So this was your question number 4. Now, let's have a look at it. देखो, हमें प्रूव करना है कि वो प्योरली इमेजिनरी है. Okay, we need to prove that it is purely imaginary. So how to prove? Look at this. 2 plus I whole square upon 2 minus I minus 2 minus I whole square upon 2 plus I. Okay, ये हमारे पास complex number है. Now A plus B whole square. How can I get it? A square plus, सही है ना? A square plus 2AB plus B square upon 2 minus I minus A minus B whole square. A square minus 2AB plus B square upon 2 plus I. Okay. So what it is? 4 plus 4I and I square is minus 1 upon 2 minus I. 4 minus 4I minus 1 upon 2 plus I. Okay. 4 minus 1 is how much? 3 plus 4I upon 2 minus I. 3 minus 4I upon 2 plus I. Okay. तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 plus 4I into 2 plus I upon 2 minus I, 2 plus I. 3 minus 4I, 2 minus I upon 2 plus I, 2 minus I. ओके. तो क्या हो जाएगा फिर ये? मल्टीप्लाई 3 to the 6, ये 3I, ये 4 to the 8, ये plus 4I square upon A plus B, A minus B. What is that? A square minus B square. 3 into 2, 6. 3 into minus I, 3I. This is how much? Minus 8I. And this is how much? Plus 4I square upon A plus B, A minus B. A square minus B square. Okay. 6. This is how much? 11I. Minus 1 upon 4 minus minus 1. 6 minus 4. Sorry, 6 minus 11I. Minus 4 upon 4 minus minus 1. How much is this? 6 minus 4? 2 plus 11I. 4 minus minus, it is plus 5. 6 minus 4, 2 minus 11I upon 4 minus minus 1 plus 5. Okay. So minus 2 plus 11I minus 2 minus 11I upon 5. So how much is this? 2 and 2. Plus 11I plus 11I, it's 22I upon 5. Okay. 22I upon 5. तो इसका मतलब क्या हो गया?
इस पर्टिकुलर वैल्यू में मेरे पास कोई रियल पार्ट नहीं है. आई एम जस्ट हैविंग इमेजिनरी पार्ट. आई एम जस्ट हैविंग व्हाट? इमेजिनरी पार्ट. आई डोंट हैव एनी रियल पार्ट. कुछ दिख रहा है रियल पार्ट? नो. सिर्फ 22i/5 दिखाई दे रहा है. इसका मतलब since there is only imaginary part present here, I can say that what I can say, होल क्यूब कर सकते हैं क्या? एक मिनट, एक डाउट आया है मेरे पास. ओ ओ ओ ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, यस डेफिनेटली यू कैन डू दिस. सॉरी, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे बोल रहे हो ना? यस यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट. पक्का. यस. So I think I followed lengthy way little bit. Okay. So मेन पॉइंट इज यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ आई का टर्म है. सिर्फ और सिर्फ आई का टर्म है. सो आई वुड से दैट इट इज प्योरली इमेजिनरी. Purely imaginary. Okay, you can follow that way also. Are you getting the same answer? After multiplying this, 2 plus I square into 2 plus I, 2 minus I square into 2 minus I. Are you getting the same thing? Are you getting the imaginary part only at the end? Yes, tell me. Okay, good. अच्छा, कोई तो भी एक एब्सेंट है. 16 दिख रहा है मुझे. मतलब एक्चुअली 15 मुझे पकड़ के 16. वैसे 16 टोटल 16 होते हैं ना, आज 15 दिखाई दे रहा है. पता नहीं कौन एब्सेंट है. ओके, सो दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन. अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इज देयर एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? यस, टेल मी फास्ट. और कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब सारे आंसर्स मैच कर गए ना? क्वेश्चन 1 में डाउट है? यस. विच क्वेश्चन? प्लीज टेल मी. 1 and 3. यस, या फिर फर्स्ट का 3 ऐसा बोल रहे हो? थर्ड का फर्स्ट. ओके, ये वाला. अच्छा अच्छा, ऐसा. हाँ हाँ. ओके, I'll copy this. क्वेश्चन थर्ड का 1. ओके, तो ये बहुत आसान है एक्चुअली क्वेश्चन. मतलब ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे एकदम से आसान. तुम्हारे लिए सब कुछ ना यही है. आई स्क्वायर इज -1 प्लस 3 अपॉन आई क्यूब इज -i प्लस 4 अपॉन आई रेज टू 4 इज 1. आई रेज टू 4 1 होता है ना. 4 के मल्टीपल्स में अगर कुछ आता है तो उसका आंसर 1 होता है. तो क्या आया फिर ये? 1 upon I, 3 upon minus I, it's -3 upon I. This is -2. This is +4. Okay. So how much is this? 1 minus 3 upon I plus 2. So this is how much? -2 upon I plus 2. So -2 upon I. So I am having I here. I'll have to multiply by I in numerator and denominator. मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? डिनोमिनेटर में कोई भी I का टर्म हमें नहीं चाहिए. That's our target. Okay. So into I and ये I plus 2. So how much is this? -2I upon I square plus 2. I square is -1. So -2I upon -1 plus 2. So it becomes what? 2I plus 2. Done. है ना? Yes. Any doubt till this point? Is there any doubt? बोलो बोलो जल्दी बोलो. जाए फिर आगे. यस, उनका आंसर क्या आया है? वही आया है 2 + 2i. अंडरस्टूड जिसका ये डाउट था? यस, जल्दी बोलो. कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फास्ट. यस, चल भी फटाफट. ओके ओके. अब नया नया टॉपिक सीखने वाले हम लोग. स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो अभी देखो
Okay. Square root of complex number, what does that mean is, let's say मतलब सपोज मान के चलो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता, 2 होता है ना. सपोज रूट ऑफ -4 है, उसका स्क्वायर क्या होता, 2i होता है. तो वैसे ही ये तो चलो इमेजिनरी नंबर्स के स्क्वायर रूट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए. ये इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स दो डिफरेंट चीजें हैं, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है. इमेजिनरी मतलब जिसमें सिर्फ आई वाले टर्म्स होते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों चीजें होती है ना. कुछ रियल पार्ट होता है, कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है. तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी. Okay, so complex number means basically what? Which has real part as well as imaginary part. Okay, so I am having real part as well as imaginary part, and I want to find out square of this particular thing. इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है. तो इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा. इसका स्क्वायर रूट जो भी होने वाला है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है ना. तो इसका स्क्वायर रूट जो भी आएगा दैट वुड बी in terms of a plus ib again. ओके कुछ नहीं है, बस इतना समझो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मुझे अगर स्क्वायर रूट लेना है तो वो स्क्वायर रूट भी क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा, इट वुड बी कॉम्प्लेक्स ओनली, वो कॉम्प्लेक्स ही होगा. ओके तो ये उसका मतलब है. तो फिर अब हम क्या करते हैं, अगेन एक सॉल्व एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, उस सॉल्व एग्जांपल को पहले पढ़ेंगे एंड फिर हम लोग अपना जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं. ठीक है, okay, so let's move to solved example. Under root of 6 plus under root of 6 plus 8i is equal to a plus ib. Under root of 6 plus 8i is equal to a plus ib. मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है ये चीज. मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus 8i, ये मुझे फाइंड आउट करना है. ओके कुछ और नंबर्स लेके आओ, अदरवाइज ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i हमें फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या बोला, जो स्क्वायर रूट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, स्क्वायर रूट जो भी होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, है ना. तो स्क्वायर रूट को भी मैं कुछ कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखती हूँ, a प्लस आई बी. स्क्वायर रूट को भी मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखती हूँ, a प्लस आई बी. ओके अब आगे बढ़ते हैं, चलो. 6 plus 8i equal to a plus ib. Now, how can I get a and b? I'll square both the sides so that square root will be removed. जब तक ये square root है मैं कुछ process नहीं कर सकती, है ना. जब तक ये square root है I can't proceed further. So I'll have to remove that square root. So square root of 6 plus 8i whole square is a plus ib whole square, है ना. स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus 8i होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus ib होल स्क्वायर. अब स्क्वायर रूट निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 6 plus 8i. अब इसको मल्टीप्लाई करो, ओके तो क्या हो जाएगा, 6 plus 8i is what, a into a square, a into ib abi, है ना, abi, ib into a again abi, then this into this it's i square b square. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ हाँ यू कैन यूज आइडेंटिटी, यू कैन यूज आइडेंटिटी. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यस. सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डायरेक्टली यूज आइडेंटिटी एंड यहाँ पे तुम लोग सीधा 2abi लिख सकते हो, 2abi लिख सकते हो. ओके तो क्या हो जाएगा फिर अभी ये, यहाँ पे ये देखो सिंप्लीफिकेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन तुम कैसे भी करो, सिंप्लीफिकेशन तुम कैसे भी करो, तुम आइडेंटिटी यूज करके करो, ब्रैकेट्स एक्सपांड करके करो, कैसे भी करो, बट द थिंग इज अंडरस्टैंड दी मेथड. मेथड क्या है समझो. So 6 plus 8i is equal to a square
प्लस 2ab i स्क्वायर इज -1 b स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 + 8i इज इक्वल टू a स्क्वायर 2abi - b square. Okay, now collect real parts. Collect real parts. This is real part and this is real part. 6 + 8i is what? A square minus b square plus 2abi plus 2abi. अब क्या होगा? This is real part, this is real part, है ना, and this is imaginary part, this is imaginary part. क्या किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने इस स्क्वायर रूट को a plus ib के फॉर्मेट में लिखा, then I squared both these sides, then I expanded this bracket a square plus 2abi plus I square b. I square is -1, this is minus b square. Okay, then 6 + 8i a square minus b square, a square minus b square 2abi. Okay, so equating real and imaginary parts now. Equating real and imaginary parts. तो रियल पार्ट्स कौन सा है, 6 इज इक्वल टू a square minus b square and this 8 is equal to 2ab, है ना। तो ab कितना हो गया फिर, ab is equal to 4. ab is equal to what, 4, है ना। तो फिर मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, ये सेकंड मींस व्हाट, बेसिकली सेकंड से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो ये सेकंड मुझे मिल गया। तो a इज इक्वल टू व्हाट, 4/b. a इज इक्वल टू व्हाट, 4/b. अब ये a इज इक्वल टू 4/b हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। ओके, a is equal to 4/b. I will substitute here. Okay, substituting a is equal to 4/b in 1. फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट, a square minus b square is equal to 6. a square minus b square is equal to what, 6. ठीक है, तो फिर a के जगह पे हम 4/b सब्स्टिट्यूट करेंगे, a के जगह पे 4/b सब्स्टिट्यूट करेंगे। So a is 4/b square minus b square equal to 6, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर ये 16/b square minus b square equal to 6. 16/b square minus b square equal to 6. Tell me one thing, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या, प्लीज कंफर्म करो एक बार, डाउट है नहीं है, समझा नहीं समझा, समझा तो हाँ बोलो, नहीं समझा तो ना बोलो फटाक से। हाँ, रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, समझ में नहीं आएगा ना फिर मुझे कैसे तुम लोग को समझ में आया नहीं आया। ओके, हाँ 2 हाँ आए हैं मेरे पास, तीसरा हाँ आ गया। यस, ओके ओके ओके, उठ गए सब लोग जल्दी, क्या बात है। आज 18 हो गए, आज कोई नया है क्या। यस, इज देयर एनीवन न्यू टुडे, जो फर्स्ट लेक्चर अटेंड, जो मतलब ये जिसका फर्स्ट लेक्चर, ऐसा कोई है क्या, कोई है जिसका ये वेरी एकदम फर्स्ट लेक्चर है, तुम में से कोई है ऐसा, कंफर्म करो, फिर उस हिसाब से फिर मुझे बताना, मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए सही जाता है फिर। नो वन ना, ऐसा कोई नहीं है ना कि जो ये पहला ही लेक्चर अटेंड कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है पक्का। अगर है तो बोलो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन उस तरीके से होगा, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। हाँ यस, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए यही मेथड अप्लाई करना है।
ओके यही मेथड है, और कोई मेथड है नहीं, मतलब और क्या करोगे ऐसा ना, और कुछ कर भी तो नहीं सकते, यही तो मेथड है। ओके क्योंकि हमें उसका ए और बी तो फाइंड आउट करना है। हमें बेसिकली करना क्या है, हमारा बेसिकली टारगेट क्या है, हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि हमें ये ए एंड बी फाइंड आउट करना है, ये मेरा टारगेट है ना। ये सब इतना क्यों कर रहे हैं हम लोग झंझट, ये झंझट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ए एंड बी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। ओके तो फिर 6 is equal to a square minus b square, 8 is equal to ab is equal to 4 and a is equal to 4 upon b. Now अब मेरे पास ये एक चीज आ गई है, 16 upon b square minus b square equal to 6। क्या मिल गया हम लोगों को, 16 minus b square का स्क्वायर एंड 6 b square, है ना। सो इसको शिफ्ट कर दो, 0 is equal to b square का स्क्वायर प्लस 6b square minus 16। ओके तो अब b स्क्वायर को m सब्स्टिट्यूट करेंगे, b स्क्वायर को m सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुट b स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्यों किया मैंने ये सब, क्वाड्रेटिक मिल रहा है। आफ्टर ऑल ये इक्वेशन लाने का फायदा क्या था, ये इक्वेशन लाने के पीछे का मोटिव क्या था, हम लोगों को b का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोगों को अगर b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक कैसे हो गया, ये b स्क्वायर का स्क्वायर 6b स्क्वायर माइनस 16, सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग b स्क्वायर इक्वल टू m, सो इट्स m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है फैक्टराइज करना, है ना। अब हमारा काम क्या है, फैक्टराइज करना। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, मल्टीप्लिकेशन इज माइनस 16, एडिशन इज प्लस 6, मल्टीप्लिकेशन माइनस 16, एडिशन प्लस 6। सो व्हाट आर द नंबर्स जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 16 आता और एडिशन प्लस 8 आता, इट्स प्लस 8 माइनस 2, है ना, प्लस 8 minus 2. So I'll write down here plus 8 minus 2 equal to 0, equal to 0. ओके तो क्या आया फिर ये, m plus 8 equal to 0, m minus 2 equal to 0। तो m कितना आया फिर minus 8, m कितना आया यहाँ पे 2, m कितना आया यहाँ पे minus 8 और m कितना आया यहाँ पे 2। और m क्या है, m is b square, m क्या है, m is b square। okay so resubstitute b square equal to m, b square equal to m resubstitute करो, so m के जगह पे b square minus 8, m के जगह पे b square, है ना। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया। ओके तो फिर b इज इक्वल टू कितना आया फिर यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस 8 नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी तुम रूट ऑफ 6 प्लस 8 आई बोलते हो ना, ए एंड बी मतलब ए एंड बी इक्वल टू ए एंड बी बोलते हो ना, तो हमेशा एक चीज याद रखो, ये जो ए एंड बी है ना, दीज बिलोंग टू रियल नंबर्स। मतलब ए का वैल्यू कभी 3i नहीं हो सकता, ए का वैल्यू बोल रही हूँ मैं, ए का वैल्यू कभी 3i नहीं हो सकता, बी का वैल्यू कभी -2i नहीं हो सकता, बी का इंडिविजुअल वैल्यू बोल रही हूँ मैं, इंडिविजुअल बी का वैल्यू, ओके वो हमेशा इस तरीके से ही कुछ तो होंगे, फिर इनको मिलाने के बाद वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, सो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी जो है ना वो हमेशा रियल होंगे, वो इंडिविजुअल वैल्यूज कभी इमेजिनरी नहीं होंगे, उनको मिला के हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, लेकिन उनके इंडिविजुअल वैल्यूज कभी इमेजिनरी
नहीं होंगे। ओके, सो ये क्या हो गया फिर, ए एंड बी शुड बिलोंग टू व्हाट, रियल नंबर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू -8, ये पॉसिबल है क्या फिर रियल नंबर के लिए? नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर के लिए पॉसिबल है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू -8 कैन, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? व्हाई? बिकॉज बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से। क्या बोला मैंने? इसको 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 मैंने निग्लेक्ट क्यों किया? इस वैल्यू को मैंने निग्लेक्ट क्यों किया? Because b square equal to -8, that means it is giving me what type of number? It is giving me imaginary number. b square equal to -8 is giving me what? Imaginary number, है ना? तो अगर ये मुझे imaginary number दे रहा है तो फिर मैं अपने डेफिनेशन की तरफ आ गई। क्या डेफिनेशन है अपना? a plus ib equal to, sorry, a plus ib, and in this a and b should belong to real number। मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी शुड बी रियल नंबर। मतलब जो तुम बोलते हो ना 3 + 4i, तो ये a हो गया 3 और b हो गया 4। दिस b cannot be 4i, दिस b cannot be 4i, दिस a cannot be 4i, I mean 3i, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों को मिला के दो पार्ट है उसके, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है ना? तो ये 4 जो है b की जगह पे कभी 4i ऐसा कुछ नहीं आ सकता, b की जगह पे 4 ही होगा। वो 4i बाद में बना। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, ए एंड बी के इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। ओके, सो ए एंड बी के इंडिविजुअल वैल्यूज शुड बी रियल। तो फिर बी स्क्वायर इक्वल टू -8 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। ओके, सो इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बी इज नॉट रियल, बी इज नॉट रियल। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस √2। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस √2। ओके, मेरा टारगेट क्या था? ए एंड बी के वैल्यूज फाइंड आउट करना। मुझे कौन सा वैल्यू मिला है? मुझे बी का वैल्यू मिला है। तो अब ए का वैल्यू कैसे मिलेगा? ए का वैल्यू यहां से मिलेगा, है ना? बी के 2 वैल्यूज मुझे मिले हैं तो ए के भी 2 वैल्यूज मिलेंगे, सीधी सी बात है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूटिंग b is equal to plus or minus √2 in 4 upon a is equal to b, sorry 4 upon b is equal to a, है ना? तो फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर अभी। ओके, सो पहले तो लेंगे b इक्वल टू प्लस √2, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? 4 अपॉन प्लस √2 इज इक्वल टू a, है ना? यहां से मुझे a क्या मिल गया? a क्या मिल गया? 4 अपॉन प्लस √2। इसको थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। a इज इक्वल टू व्हाट? 4 अपॉन √2 इंटू √2 √2, है ना? तो a कितना आया? √2 इंटू √2 2, है ना? 4 √2 अपॉन 2 and 2 ones are 2 twos are, so what it is? 2 √2 is the answer। किसके लिए? b इक्वल टू प्लस √2 के लिए। ये हो गया फर्स्ट केस। b इक्वल टू प्लस √2, a इज व्हाट? 2 √2। तो फिर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना? तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना? स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8i इज व्हाट? a + ib था ना वो, a + ib था वो। तो a कितना है? 2 √2 प्लस i इंटू दैट इज b, मतलब √2i, है ना? b का और एक वैल्यू है पर मेरे पास b का और एक वैल्यू है। कौन सा है वो? -√2, और एक वैल्यू है ना मेरे पास। सो आई विल टेक दैट वैल्यू आल्सो। व्हाट इज दैट? b इक्वल टू -√2। अब फिर से सारी मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट इट एज -2 √2।
कैन राइट इट एज माइनस 2 रूट 2. सो अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 8i क्या हो गया फिर? a plus ib. a is what? Minus 2 root 2 plus, sorry, b is what? Minus root 2i. है ना? तो ये क्या हो गया फिर? ये माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2i. और यहाँ पे क्या मिल गया था हम लोगों को? यहाँ पे क्या मिल गया था हम लोगों को? प्लस 2 रूट 2 प्लस 2i. ओके, तो ये एक आंसर मिल गया मुझे और ये एक आंसर मिल गया मुझे. तो अब फाइनल आंसर मैं कैसे लिखूंगी? देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई नो दैट. ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आई नो. सो अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 8i, मेरे पास एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, ये दो वैल्यूज मिले. सो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2i इज माई आंसर, इज माई फाइनल आंसर. डू वन थिंग, just go through the question once and tell me if you have any doubt in any step. Take 2 minutes. It's 10:24. Take time till 10:25. Okay, 10:26 rather, and then tell me if you have any doubts. This question can be asked for 4 marks. Definitely 4 marks. Okay. Yes. Last step. This one. Yes. थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, done. Everyone got it? Should I proceed? Yes. Everyone, पक्का? जाओ मैं आगे. जाओ मैं आगे. ओके. चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है? ओके. एक और क्वेश्चन. तुम अटेम्प्ट करोगे या मैं सॉल्व करूं और एक क्वेश्चन? यस, यू टेल मी. तुम खुद अटेम्प्ट करोगे, एक बार कोशिश करोगे, या फिर मैं सॉल्व करूं? इट्स योर चॉइस. अटेम्प्ट करना चाहते हो या फिर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं? ओके. सो पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2. थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं क्लास को, ठीक है? ऑनलाइन ऑनलाइन बोर हो जाते, नहीं तो थोड़ा इंटरैक्टिव बनना जरूरी है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है. चलो, तुम्हें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ मैं. चलो, कोशिश करोगे? चलो, ट्राई टू सॉल्व इट. ट्राई टू सॉल्व इट.
यस, कोशिश करो, कोशिश। चलो फटाफट फटाफट। यस, ओके, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने को। हाँ, इसको a प्लस आई भी ले लो। सब लोग ट्राई कर रहे हैं या फिर नहीं? यस 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 यस। यस, डन और नॉट। इतनी जल्दी तो नहीं होगा सॉल्व, मुझे पता है। बट स्टिल, अगर कोई है सुपर फास्ट बंदा या बंदी तो अच्छी बात है ना। यस, डन और नॉट। चलो करे अटेम्प्ट। यस, हुआ किसी का सॉल्व? है कोई इतना फास्ट? ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स। 7 plus 24i a plus ib होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकल गया ना उसका, तो क्या बचा फिर? ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। इस स्टेप को तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एज एज दिस थिंग माइनस, डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज रियल पार्ट, है ना। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। Equating real and imaginary part. So 7 is equal to a square minus b square and 24 is equal to 2abi. 2ab, sorry, it is not 2abi. Okay. So यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना, if I'm not wrong. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So ab is what? 12. So a is what? 12 upon b. अब a is equal to 12 upon b मैंने लिखा तो है,
तुम लोग b इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू 12 अपॉन ए भी लिख सकते हो, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन राइट b इज इक्वल टू 12 अपॉन a एज वेल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 12 upon b in 1, ओके। तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे 7, दिस इज 12 upon b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। 12 upon b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 144 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस b स्क्वायर। सो अब b स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। b स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सो 7b स्क्वायर 144 minus b square square, shift it on this side, b square square plus 7b square minus 144 equal to 0, equal to what, 0, ओके। तो क्या हो गया फिर, ये b स्क्वायर इक्वल टू m रख देते हैं, m इज इक्वल टू b स्क्वायर, आया आंसर, वेरी गुड। m इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो रख दो फिर यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 7m minus 144 is equal to 0, substituting m is equal to b square, okay। Now multiplication should be 144 minus, addition should be plus 7, tell me what are these things, क्या है ये जिसका multiplication minus 144 है और addition plus 7 है, which are those numbers, 16, 16 nines are, I guess, na, yes, so plus 16 minus 9 प्लस 16 माइनस 9, तो फिर क्या हो जाएगा, अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, m स्क्वायर यहाँ पे आया प्लस 16m माइनस 9m माइनस 144 इक्वल टू 0, ओके। तो फिर यस, यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स भी लिख सकते हो, ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, प्लस 16 एंड माइनस 9 इक्वल टू 0, क्या हो गया फिर ये, m इक्वल टू माइनस 16 एंड m इक्वल टू 9, तो भाई m कितना है, b स्क्वायर, रीसब्स्टिट्यूट करो फिर, m इज इक्वल टू b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 9, इज दिस पॉसिबल, यस, इज दिस पॉसिबल, टेल मी फास्ट, b square equal to minus 16, no, not at all, so b does not belong to R, therefore not possible, so यहाँ पे b कितना हो जाएगा पर, प्लस और माइनस 3, है ना, b इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, तो पहला केस लेते हैं, b इज इक्वल टू प्लस 3, और a क्या है अपने पास, व्हाट इज a, 12 अपॉन b, a is what, 12 upon b, so 12 upon 3, so it's 4, है ना। तो a plus ib कितना हो गया फिर, it's 4 plus 3i, now second, b is equal to minus 3, so a is equal to 12 upon minus 3, so minus 4, so a plus b, a plus ib कितना हो गया फिर, a is how much, minus 4 minus 3i, तो प्लस 3i कैसे आया तुम्हारा, कुछ तो गड़बड़ है, ब्रैकेट डालना भूल गई शायद तू, तो a प्लस
आई बी के क्या क्या वैल्यूज आ गए फिर? यहाँ पे 4+3i मिला, मतलब प्लस, और यहाँ पे मिला -4+3i. So what can I say? It's plus or minus 4+3i. Done. That's the answer. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश करो. कितने लोगों को आया रे ये सॉल्व करते? अभी जिन्होंने आंसर दिया है उनके बारे में तो मुझे पता है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उनको आया क्या ये सॉल्व करते? यस, आया क्या ये सॉल्व करते? बोलो बोलो जल्दी बोलो. गुड 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 गुड. ओके. Can we multiply the question by minus sign? No, no, don't do that. Don't do that. Okay. In anyways, don't do that. But because हमें -8 -6i का ही ये find out करना है ना, square root find out करना है ना. So don't do that. चलो कोशिश करो fast. Yes. बहुत टाइम लगता सॉल्व करने को, क्या कर सकते अभी. चलो ट्राई इट आउट फास्ट. Yes. Done or not? ओवर? नहीं. ओके, देखते हैं फिर अभी. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. मेरा आधा क्वेश्चन हो जाएगा तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा सॉल्व कर. ओके. सो दिस इज -8 -6i इक्वल टू a प्लस आई बी होल स्क्वायर, है ना. So -8 -6i is equal to a square minus, sorry, plus a square 2b 2abi minus b square.
So minus 8 a square minus b square minus 6 plus 2ab. So minus 8 is equal to a square minus b square minus 6 is equal to 2ab. So ab is equal to minus 3. So b is equal to minus 3 upon a. Okay. Substituting this value in this. Okay. So substituting b is equal to minus 3 upon a in 1. So what is 1? A square minus b square is minus 8 और b कितना है? minus 3 upon a square. ओके तो क्या हो जाएगा फिर? a square minus 9 upon a square is minus 8 है ना? So b is what? minus 3 upon a. So 9 upon a square is what? minus 8. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं. तुम कुछ भी ले लो. देखो यहाँ पे तुम a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन b लिया तो भी सेम आएगा. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे. ठीक है. तो अब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं हम लोग. ओके. a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. ओके. a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इट इज a रेज टू 2 होल स्क्वायर. ओके. तो ये क्या हो जाएगा? substituting m is equal to a square. Okay. Substituting m is equal to a square. So ये m हो गया m square minus 9 plus 8m is equal to 0. So m square plus 8m minus 9 is equal to 0. है ना? तो फैक्टर्स क्या आ गए फिर इसके? मल्टीप्लीकेशन माइनस 9, एडिशन प्लस 8. तो कौन से हो गए फिर ये फैक्टर्स? प्लस 9 माइनस 1 है ना? सो m प्लस 9 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या आ गया फिर ये m प्लस 9? m plus 9 is equal to 0. m minus 1 is equal to 0. So m is how much? Minus 9. m is how much? Plus 1. m is how much? A square, na? Yes, m, where I have substituted it here. So resubstituting m is equal to a square. So m is a square equal to minus 9, a square equal to plus 1. ठीक है. So a does not belong to real number, so which is not possible. And here a is equal to plus or minus 1. है ना? तो पहला केस a is equal to plus 1. तो b कितना आएगा फिर? a अगर plus 1 है तो b कितना आएगा? b is what? minus 3 upon a. minus 3 upon 1. So it's minus 3. So a plus ib is what? plus 1 minus 3i. ओके तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो. नेक्स्ट a is equal to minus 1. b is equal to minus 3 upon a. So minus 3 upon minus 1. It's plus 3. So a plus ib. A is how much? Minus 1. Plus I into b is how much? Plus 3. Minus sign बाहर निकालो. You will get 1 minus 3i. You will get 1 minus 3i. So under root of minus 8 minus 6. Minus a minus 6 is what? Plus or minus 1 minus 3i. Done. है ना? Done. That's your answer. अब कुछ क्वेश्चंस ले लो होमवर्क के लिए. ठीक है? कुछ क्वेश्चंस ले लो होमवर्क के लिए. Then we will stop.